एक लड़की के लिबास ने पूरे बाजार में कोहराम बर्पा कर दिया। क्या ऐसा होने वाला था लाहौर के इस बाजार में कि जो तमाम अरेबी कंट्रीज जबरदस्त रिएक्शन देते। ये कितनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी कि अगर पुलिस वक्त पर पहुंचकर इस मैटर में इन्वॉल्व ना होती और इस सिचुएशन को कंट्रोल ना करती। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, लाहौर के एक फेमस इचरा बाजार में एक लड़की के साथ वाकया हुआ कि वहाँ एक लड़की जिसने एक ऐसा लिबास पहना था जिसके ऊपर अरबी में रस्मी अल्फाज प्रिंट थे। तो वहाँ कुछ लोगों ने उसे भरे बाजार में कहा कि अपने कपड़े उतार दो, तुम्हारे कपड़ों पर आयत लिखी है, तुम गुस्ताखी कर रही हो, तुम प्रॉपर गंडा में इन्वॉल्व हो, तुमने कुरान की आयतें अपने जिस्म पर पहनी है, तुम गुस्ताख हो। उन्होंने ये इल्जाम लगाया तो पूरा बाजार वहाँ इकट्ठा हो गया। इस लड़की ने वहाँ किसी दुकान में जाकर पनाह ली, पुलिस आ गई वहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ सीन्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। आप पहले ये सीन्स देख लें, इसके बाद में बात आगे चलकर करते हैं। आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इससे पहले कि एक कमीज से उतार। हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बहन आई, उन्होंने कहा ये आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये नियम माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा से तब्दील होता हूँ। दोस्तों इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस औरत ने आयत पहनी हुई है, ये तौहीन कर रही है, यहाँ पे हम इसे नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी कहता है वहाँ कि मैं इसे गोली मार दूंगा, तो कोई कहता है कि मैं इसका सर काट दूंगा। ये तमाम इस्लाम पसंद, इस्लाम पर अपनी जान निसार करने वाले ये लोग उस लड़की को वहाँ भरे बाजार में कह रहे थे कि तुम कमीज उतार दो अपनी, और इसको नंगा करना चाहते थे। बेसिकली ये इस्लाम पसंद लोग थे वहाँ पर, जो इस्लाम बचाने और जन्नत कमाने आए थे वहाँ पर। आप देखेंगे ये एक ब्रांड है। गल्फ कंट्रीज में चले जाए, आप अरेबी कंट्रीज में चले जाएं, इजिप्ट में चले जाएं, आप कहीं भी देखें। रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ उधर भी कई ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जो ऐसे डिजाइन होती हैं, ऐसी कैलीग्राफी होती है उन पे। दोस्तों आप एक बात बताएं कि आप और मैं, क्या हम अरेबी कंट्रीज से ज्यादा उनकी लैंग्वेज को समझते हैं? उनकी ये मदर लैंग्वेज है, वो हमसे बेटर इस लैंग्वेज को समझते हैं। मुसलमान भी हैं, तो क्या वो ऐसा करेंगे कि वो कोई ऐसी कुरानी आयत या कोई ऐसी चीज जिससे गुस्ताखी रसूल होती हो, नाउज़ुबिल्लाह, वो मेंशन करेंगे किसी ऐसी चीज पे? जो अरेबी कंट्रीज हैं वो तो समझते हैं इस लैंग्वेज को। वहाँ पर लेडीज धड़ाधड़ ये डिजाइन, ये ब्रांड, ये फैशन खरीद रही हैं। वहाँ पे तो कोई हंगामा नहीं हो रहा। वो अरेबिक लैंग्वेज समझती हैं, बोलती हैं, उनको पता है कि डिजाइन पे क्या
मेंशन है। अब हम जो लोग हैं, ठीक है मुसलमान हैं, हमें पता है कि इस लैंग्वेज में कुरान उतरा है, बट इस बात को भी तो समझें कि ये एक लैंग्वेज भी है, जहालत की इंतहा है। अब अगर किसी जगह पर लिखा हो अरेबिक में बाथरूम, तो क्या हम उसको चूमना शुरू कर देंगे? अगर जमीन पर कोई सिगरेट कवर गिरा हो किसी अरेबिक ब्रांड का, तो क्या हम उसको चूमकर किसी ऊंची जगह पर रख देंगे कि कहीं ये कुरान की आयत तो नहीं? ये सब क्या जहालत है, ये क्या सेंस है? अब देखो कि हुआ क्या। वो जो लेडीज पुलिस ऑफिसर वहाँ आई थी, वो इस लड़की को जैसे तैसे वहाँ से निकाल कर ले गई, वरना कोई ना कोई तो अपनी जन्नत का माँ ही लेता वहाँ। उस लड़की को ले जाने के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं हो रहा था। वो लोग जो मार्केट में उस लड़की को घेरे हुए थे, कहने लगे कि हम इस मुल्क में आग लगाएंगे, हंगामा बर्पा कर देंगे, एक्शन लेंगे। अगर आपने इस लड़की को सजा नहीं दी तो हम इसे सजा देंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे या इस औरत को मार देंगे। आप कैसे इस्लाम के नुमाइंदे हो? आप इस्लाम के कैसे पैरोकार हो? इस्लाम कहाँ कहता है कि आप एक औरत को सरेआम मारे या कहें कि हमने इस औरत को नहीं छोड़ना? और जो हमसे बेहतर अरबी जानते हैं वो थोड़ा धड़ ये ब्रांड खरीद रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि इस पर ऐसे कलमात लिखे हुए हैं कि बेहुरमती हो रही है। जो बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, वो क्या सब बेवकूफ हैं? कई ऐसी ब्रांड्स हैं जो ऐसी कैलीग्राफी कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में कई ब्रांड्स ऐसी हैं जो उर्दू लैंग्वेज भी मेंशन कर रही हैं। मतलब ये कि एक डिजाइन है ब्रांड का, आपने इशू बना लिया इस पर, और आप सरेआम एक औरत को कपड़े उतारने का बोल रहे हो कि जला देंगे या फाड़ देंगे या गोली मार देंगे। ये सब क्या है? आपको किसने राइट दिया है ये सब करने का? बहरहाल जैसे तैसे पुलिस उस औरत को वहाँ से निकाल कर ले गई। फिर पुलिस ने क्या किया ये सुने। फिर पुलिस ने इस फैमिली की रिक्वेस्ट की कि आप अपने हस्बैंड के साथ इन लोगों के साथ बैठें और एक्सक्यूज कर लें, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव होते हैं कि हंगामा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कम्युनिटीज इश्यूज होंगे, जैसे क्रिश्चियंस के मामले में हुए, कोई जान न चली जाए। तो इस फैमिली ने कुछ कसूर ना होते हुए भी सबके सामने माफी मांगी। ये राइट इन इस्लाम के ठेकेदारों को किसने दिए हैं? आप यकीन करें कि वो लड़की इतना रो रही थी, इतनी डरी हुई थी कि आज इसको यहाँ जरूर कोई ना कोई मार देगा अपनी जन्नत पक्की करने के चक्कर में। ये इतना सेंसिटिव मामला था। आप इन इस्लाम के ठेकेदारों और फैसले करने वाले लोगों को जरा ये तो कह दें कि पूरे मुल्क में खालिस दवाइयाँ बेचो, मिलावट के बगैर दूध बेचो, मिलावट के बगैर आटा चीनी चावल बेचो। कोई नहीं बेचेगा। वहाँ इस्लाम याद नहीं आता इन लोगों को, लेकिन इंतशार फैलाने या किसी को तकलीफ पहुंचाने या किसी को इंसल्ट करने के लिए ये लोग सवाब का काम समझकर सबसे आगे होकर रोल प्ले करेंगे। इस लेडीज पुलिस ऑफिसर ने या किसी दुकानदार ने या किसी ने भी बीच में पड़कर इस मैटर को सोल्व किया, मामले को ठंडा किया। वरना ये हालात इलेक्शन के बाद इस मुल्क में जैसे हो रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट्स तक ये बात पहुंचे या मामला पहुंचने की देर है तो अदर स्टेट्स इस मुल्क को पागल डिक्लेयर कर देंगे, बोलेंगे ये मुल्क तो पागलों का टोला है। तो दोस्तों इस तरह के मामलात हैं, प्लीज अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। दोस्तों जाते जाते एक और बात कहती चलूं कि वैसे भी ऐसी मुशाबत से गुरेज ही बेहतर है, वरना फितना परवर लोग आयात प्रिंट करने में भी देर नहीं लगाएंगे और हम जैसे लोग जो अरबी से नावाकिफ हैं, अरबी को ठीक से समझते नहीं हैं, आयात को हलवा समझकर हजम करने लगेंगे। तो फसाद से एहतियात ही बेहतर है। अपनी होश सहर को इजाजत दीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।